उपासक जो कि समाज के मार्ग पर प्रदर्शक, मैं नाम न लेकर के मैं सबको यथायोग प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम संयोजक के अध्यक्ष डॉक्टर बगाना जी, उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विगत 4 वर्षों से यहाँ निरंतर जो भी कार्यक्रम चले आ रहे हैं, उन सभी सामाजिक बंधुओं को जो स्नेह प्यार जो मिला और इस क्षेत्र की विरासत को समाज के सामने रखा और आज हम सब गौरवान्वित, उन सबको मैं नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, गायक राजू भारती को धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने प्रेरणा हम सबको दी। मैं 2 बातें करना चाहूँगा। पहला कि जो है कि ये जो आपने प्रज्ञा रत्न पढ़ा देखी पुस्तक का विमोचन हो, 1-2 शब्द इन पे कहूँगा। दूसरा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हुए और इसका क्या महत्व है, इस पर बात करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो जो यहाँ के लेखकगण हैं, जो इन्होंने जो प्रज्ञा रत्न जो पत्रिका निकाली है, उनको मैं बहुत साधुवाद कारण क्या बताना चाहूँगा कि हमारा इतिहास, हमारे पास सब कुछ है, इतिहास है, सब है, लेकिन उसको समाज तक पहुँचाने का माध्यम नहीं था, लेकिन आज हो गया है। अब वो समय गया कि जब हम अपना इतिहास नहीं जान सके थे, लेकिन अब निरंतर हमारे उन्होंने बहुत अच्छी, जैसे पिछले वर्ष की इस प्रज्ञा रत्न पुस्तक में पिछले वर्ष की रिपोर्टिंग की, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको बहुत संभाल के रखें। ये हमारा इतिहास है, आने वाले हमारे प्यारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कब से कार्यक्रम हुआ आ रहा है और हर वर्ष की रिपोर्टिंग होना चाहिए। और मैं इतना कहूँगा कि सबके फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे दुकानदार हों, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, प्यारे बच्चे, सबको सबकी रिपोर्टिंग होना चाहिए और जे आने वाले उसमें छपना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय जब हम शोध करते हैं, हमारे बच्चे आने वाले 10-20 साल पर लिखेंगे तो पूरा का पूरा इतिहास लिखेंगे, इसकी क्या परंपराएं थी। और देखिए, आप लोग यहाँ आए, इसका मतलब समाज को कुछ देना है। लोग घर पे आराम से नौकरी लग गए, घर पे संडे मना रहे हैं, आज आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग इतने दूर आए हैं, इसका मतलब समाज को आप में जो आपको मिला है बाबा साहब की कृपा से, वो आप समाज को दे रहे, इसलिए आप सभी के साधुवाद। क्योंकि इतनी दूर से आप आए यहाँ पर, तो आपके लिए अंदर बहुत विश्वास है कि हमारी विरासत है, बहुत प्यार है। पहले दूसरी पुस्तक आदरणीय हमारे आलन चंद जी ने लिखी, मोतीलाल जी ने, सांची दानम। अब देखिए, सांची के स्तूप में इस पुस्तक में इतना वर्णन है कि किन किन महान शासकों का, महान उपासिकाओं का, महान भिक्षुणियों का योगदान है, उनके नाम लिखे हुए हैं ब्राह्मी अभिलेख में, और आपने उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट किया। तो आप उसमें करीब 900 के आसपास जो है उसमें दिए हुए हैं नाम, कि देखिए उन्होंने उस पे दान दिया था और जो है वो स्तूप का निर्माण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। और यही परंपरा हमारे सारू मारू में भी, इसमें भी जिन्होंने अरस्ता, बुद्धा, पूषा जैसे भिक्षुओं ने दान दिया था, उसका भी यहाँ उल्लेख मिला है अभिलेखों के बाद। दूसरी वो भी बहुत शान। तीसरा जो है, हमने कोशिश की थी, आप सभी के पिछले वर्ष हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, अभी होगी भी बाजार, कुछ मिल जाएगी, बहुत सस्ती सी। इस बार क्या हमने पूजा पद्धति, हमारे कुछ बहुत अच्छे वरिष्ठ साथियों ने, कुछ बहुत चिंतकों ने कहा कि पूजाएं बहुत होती हैं, हमने पूजा में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो पंचशील है, स्टील है, हमारी जो प्रार्थना वो सब है। होता क्या है कि हम लोग अपने यहाँ परित्राण पाठ करते हैं, मंगल पाठ करते हैं, और बस बुद्धम शरणम गच्छामि, अंत में सब पापस कुकुलस्करण के खत्म, और खाना नहीं। कम से कम उसके बाद 15 से 20-25 मिनट तक ये भाई हम क्यों कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के उसके जीवन चरित्र होना चाहिए, मांगलिक उनके, और उन्होंने कौन कौन से ऐसे मंगल कार्य किए, कौन कौन से उन्होंने जो अच्छे काम किए, उनकी जो 5 गाथाएं थी उसको हमने सम्मिलित किया है कि विधिवत रूप से आप पूजा करें। इस प्रकार की दूसरे में सत्यनारायण की कथा पूजा करता और 5 गाथाएं कहता, लोग बड़े प्यार से सुनते और वो सबको रट जाती। हमने जो है अपने, जबकि हमारा पैटर्न पहले पुराना है, हमारा सबसे सत्यनारायण कथा तो 100 साल पुरानी, हमारी तो 2500 साल पुरानी, 2500 जातक कथाएं, 545 कथाएं। तो हमने 5 गाथाएं उसको चुनी है कि आप उस परित्राण पाठ को करिए, मांगलिक कार्य करिए, उसके बाद 5 मंगल गाथाएं अपने बच्चों को सुनाइए, अपने जो बैठे हुए उनको सुनाइए कि भगवान बुद्ध का जीवन परिचय उनका क्या था, कैसे उनको हुआ, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी लोगों से पूछ लेंगे भाई भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सा प्राप्त हुआ, नहीं बता पाए। उसमें हमने कोशिश की है
उनका धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है, इस पर है। पंचशील क्यों की जाती है वो भी है। तो हमने उस पर 5 गाथा ली, एक राजा के लिए बिंबिसार की, फिर क्षत्रिय हमने जो है व्यापारी के लिए है जो है जो अनाथ पिंडक थी, घटिकार कुंभकार की गाथा ली है कि कुंभकार से कैसे राजा जो है प्रेरणा ग्रहण करता है, एक पटसेन भिक्षु की ली। तो ऐसी 5 गाथाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाएं जिसमें कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक मांगलिक कार्य करें। तो इस प्रकार का, और बहुत सस्ते लोग तो 100-150 में 50 रुपये मात्र रखिए, 50 रुपये में कोई व्यक्ति उसको लेकर के ये भी है। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है जो भी है अपना अपना वो है, मैं किसी की कुछ नहीं, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन होता है कि हम पहले दीप प्रज्वलन करें, फिर फूल चढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, प्रेयर करेंगे, तब तो ये ठीक है, सामान्य सी प्रक्रिया है। तो खैर ये सब चीजें हैं, मैं अपने उस बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आने वाले समय में मुझे लगता है 1-2 साल बाद आपको देख इस प्रकार का मेला मालवा के मुझे लगता है सैकड़ों गांव में होने जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारी नई खोजें हो चुकी हैं और मैंने 250 से 300 ऐसे गांव खोजे हैं जहां बहुत अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। और बहुत अच्छी जानकारी ये मैं देना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियों को बंटवारा हुआ, आप सब जानते हैं 8 रात, लेकिन बाद में जो पहुंचे गए उनको भी कुछ ना कुछ मिलता गया। तो मालवा सर्वाधिक, मालवा जो अवंती जनपद था, यहाँ पर हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे बौद्ध स्थल बने हुए थे। वहां से जो है जब जब गया उनको कोई ना कोई लेके कुछ मिला। इसी प्रकार अवंती प्रदेश को, उज्जैनी को, हमको उनके चीवर और आसंदी प्राप्त हुई थी, उस पर स्तूप बना। अभी नई खोज के अनुसार हमने 1 साल से लगे हुए हैं, करीब 5 साल से हम लगे हुए थे इसमें लग के सर्वे करके, 2 स्थान हमको और मिले जिनमें उनका जो दांत का दाढ़ था वो भी जो उनकी हड्डियां बंटवारे, तो जो है धम्मनगर, जिसको धम्मनार कहते हैं, मंदसौर, दसपुर, वहां भी वही स्तूप बनाया गया। और त्रियदसपुर का नाम मिला कि वहां भी एक स्तूप जो है उस समय बनाया गया था 2500 साल पहले। तीसरा ये स्थान पर मिलता है राजगढ़ के पास कुरावर, उसका भी उल्लेख मिलता है कि वहां पर ही उनके जो है भौतिक स्तूप का निर्माण किया। तो 3 मालवा में जो है 2500 पहले जो है इतिहास हमको प्राप्त होता है, और उसके साथ ये शारू मारू का भी उल्लेख आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि ये अवंती प्रदेश जो है भगवान बुद्ध का बहुत सारे प्रिय शिष्यों में, यहाँ के जो बहुत सारे शिष्य जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। इसका इतिहास जो है, जो सारू मारू आप देख रहे हैं, सर ने बताया, ये भगवान बुद्ध के सारिपुत्र और मौदगल्य 2 परम शिष्य थे, बड़े श्रेष्ठों में अग्र कहा है। उनके यहाँ शिष्य परंपरा लंबी रही, भगवान बुद्ध तो नहीं आए लेकिन उनके शिष्य अवश्य आए। इसकी कहानी स्टार्ट होती है भगवान बुद्ध के समय से। जब भगवान बुद्ध जीवित थे उनका प्रभाव बहुत अधिक था। तो यहाँ के जो राजा थे चंड प्रदोत, उन्होंने अपने पुरोहित महाकायतन से कहा कि आप जाएं और भगवान बुद्ध को यहाँ लाएं, हम उनके दर्शन करके कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। महाकायतन अपने 7 साथियों के साथ जाते हैं, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध का इतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता कि वहां पर इतनी लंबी यात्रा करके आए, और वो खुद बौद्ध हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध से जब निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए महाकायतन जी, जो मैं चाहता हूँ मेरी बात राजा तक आप अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, तो इस दृष्टि से जो है मेरी बात को आप उन तक पहुंचाएं। और वो ना करके महाकायतन आते हैं। महाकायतन आते हैं, रास्ते में एक तेरनलारी ग्राम पड़ता है, तराना जो है, वहाँ रात रुकते। वहाँ एक कन्या रहती है शूद्रवर्ग की, उसके पास कुछ नहीं रहता खिलाने के, अपने बाल भी बेच करके और भोजन कराती है। एक इतिहास में हमको उसका भी उल्लेख मिलता है। फिर जब चंड प्रदोत को ये बात पता चलती है तो उसको पटरानी बनाते हैं और अपनी रानी बनाते हैं, बाद में उसके पुत्र को राज सौंपते हैं। एक लंबी गाथा हो जाती है इसमें। तो जब महाकायतन ने भगवान चंड प्रदोत को ये बताया और चंड प्रदोत बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में जगह जगह भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचारक को भेजा गया। दूसरी बात, इस अवंती जनपद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है, यहाँ के जो महाकायतन स्वर्ण कुटीकर आचार्य थे, विनय पटक में आया है कि पूरे विश्व में इस अवंती जनपद, इस जन्म का, इस पृथ्वी का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पहले बौद्ध भिक्षु जो है एक ही चीवर रखते थे तो बहुत परेशानी जाती थी। तो यहाँ के जो स्वर्ण कुटीर आचार्य थे भगवान बुद्ध से जब बाद में गए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो है एक ही जब स्नान करते हैं उसी को उतारते हैं, फिर उस सुखाने के इंतजार करते, बड़ी परेशानियां होती है, तो चीवर पर्याय कर दीजिए। तो एक चीवर एक्स्ट्रा रखने लगे। ये अवंती क्षेत्र की देन है।
दूसरा उपाना ही नहीं पहन सकते थे, पहले जूते नहीं पहन सकते थे। तो उन्होंने कहा कटीली झाड़ियां हैं, हमको धम्म प्रचार में बहुत दिक्कत आती है। तो इस स्थिति में उन्होंने उपाना पहनने की अनुमति दी। और इसी प्रकार सन बिछोने की भी अनुमति थी। तीसरा नित्य स्नान की अनुमति थी। तो इस प्रकार जो है, और पहले क्या आचार 11 आचार की जगह 5 आचारों की परंपरा उनको शिष्य परंपरा में दी। ऐसे 5 चीजें अवंती प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण थी। होता क्या है, आगे चलते हैं। उस समय धम्म का बहुत प्रचार हुआ। निश्चित ही ये शैलाश्रय जो आपने देखे यहाँ आदि मानव रहा करते थे। सबसे पहले यहाँ पर इस क्षेत्र में इन शैलाश्रयों में जो है बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और यहाँ रह करके उन्होंने धर्म प्रचार किया। पूरा अवंती क्षेत्र यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में तो ये पूरा मुझे लगा पहाड़ी है। जगह जगह आपको बहुत सारी बौद्ध गुफाएं मिलेंगी। यहाँ सब बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और धम्म का प्रचार करते थे। इसी परंपरा को लेकर के सम्राट अशोक जब यहाँ गवर्नर था, आपको मालूम है बिरसा जो सांची के पास है, वहाँ एक श्रेष्ठी व्यापारी थे। श्रेष्ठी उनकी पुत्री देवी थी, उसको उन्होंने अपना वर चुना। मतलब अशोक ने उनको पत्नी बनाया था और उसी देवी से संघमित्रा जो उनकी पुत्री थी, महेंद्र पुत्र, उनका जन्म हुआ था। और वही संघमित्रा जो पुत्री थी और महेंद्र जो उज्जैनी उनका जन्म हुआ इसी क्षेत्र में। और वो जो यहीं से मगध जाते हैं, मगध से फिर यहाँ आते, यहाँ के बाद जो श्रीलंका जाते हैं। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है वो इस अवंती प्रदेश की देन है, इस क्षेत्र की देन है। ये इससे जुड़ा हुआ है। आज भले हम जेलों में बट गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जो अवंती महाजनपद था वह क्षेत्र यही था। और आपको आश्चर्य होगा कि जब वहां पर अनुराध महोत्सव में बौद्ध महोत्सव हुआ अशोक सम्राट के समय, तो अवंती प्रदेश से 40,000 बौद्ध भिक्षु अनुराध महोत्सव जाते हैं उसमें भाग लेने। 40,000 का दीपवंश महावंश में उल्लेख मिलता है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कितनी रही होगी। सबसे बड़ी बात और है, बताना चाहूंगा कि जब वो जो है वहां का यहाँ जो अभिलेख मिला है कि अशोक अपने 256 दिन में यहाँ पर आते हैं और यहाँ वो रात्रि विश्राम करते हैं, उनका अभिलेख है। और यहाँ जो राजकुमार उनके समय था जब वो सम्राट थे, इस क्षेत्र में जो साम राजकुमार थे वो राज कर रहे थे, उनको यहाँ करके निर्देश देते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का यथा स्थान या बौद्ध भिक्षुओं को पूरा सम्मान दिया जाए, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी